ये सच्ची कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और यकीन मानिए यह आपको रातों की नींद उड़ा देगी। तीसरे दरवाजे के पीछे क्या था जो कोई नहीं जानता? क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अमय हूं और मुझे आज भी वो रात नींद में जगा देती है। कोई पूछे तो कह दूंगा सब ठीक है, हंस दूंगा, बात पलट दूंगा, लेकिन अंदर एक कोना है जो अब कभी रोशनी में नहीं आता। वहां हर पल वो पल सांस लेता है जो मैंने उस रात देखा था। और अब मैं ये बोझ उतारना चाहता हूँ, कह देना चाहता हूँ, भले कोई माने या ना माने। सब कुछ शुरू हुआ एक ठंडी धुंधली दिसंबर की शाम से। मुझे एक पुराने शहर के किनारे एक सरकारी फाइल वर्क के सिलसिले में रुकना पड़ा था। जो जगह मिली वो किसी पुराने सरकारी रेस्ट हाउस जैसी थी। दरवाजे पुराने, दीवारों पर सीलन की टेढ़ी रेखाएं और हर कोने में सन्नाटा जो सांस लेता महसूस होता था। कमरा नंबर 3 केयरटेकर ने चाबी दी थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थी। उसने कुछ बोला नहीं, बस एक बार मेरी तरफ देखा और सर झुका लिया। मैंने ध्यान नहीं दिया, उस वक्त थकान हावी थी। कमरा छोटा था पर ठीक ठाक। एक पलंग, लकड़ी की अलमारी और एक खिड़की जो बंद ही थी, जंग से भरी। दीवारें पीली पड़ी हुई थीं, जैसे हर रंग वहां से भाग चुका हो। शाम को मैं थोड़ा बाहर गया, खाना खाया और लौट आया। वो जगह जितनी पुरानी थी उतनी ही खाली भी लगती थी। सड़कें सुनसान, हवा में एक भारीपन, जैसे कुछ रुका हुआ हो, जम गया हो। रात को करीब 11 बजे मैं लेट गया, सोने की कोशिश कर रहा था। तभी एक आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई फर्श पर नाखून घसीट रहा हो। मैं चौंका, उठकर इधर उधर देखा, कुछ नहीं। लगा शायद चूहे होंगे या मेरी थकान ही हो। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई वो आवाज और पास आती गई। 2:47 मेरी आंख खुली। बर्फ सी ठंडी हवा कमरे में थी, जबकि खिड़की बंद थी, पंखा बंद था, सब कुछ बंद था। लेकिन वो हवा, वो कंपी हड्डियों तक जा रही थी। और फिर दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराया, हल्के से, जैसे किसी ने बाहर से उसे छूकर देखा हो। मैंने दिल कड़ा किया, बिस्तर से उठा और दरवाज़ा खोला। कुछ नहीं था, पर ठीक सामने की दीवार पर एक चीज़ दिखाई दी। एक गीली हथेली का निशान, नीचे से ऊपर की ओर खिंचा हुआ, जैसे किसी ने उल्टा खून से अपना हाथ चलाया हो। मैंने उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन हाथ दीवार तक पहुंचा ही नहीं। जैसे एक अदृश्य परत थी जो मुझे रोक रही थी। वहीं से सब कुछ बदल गया। 3:03 मेरे कानों में एक आवाज आई, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए। उससे मत देख जो तीसरे के बाद आता है। मैंने सर झटका, कमरे में देखा कि कोई नहीं, लेकिन पलंग के नीचे से एक छाया सरकी। मैं जम गया। वो छाया बहुत धीमी, बहुत नरम चाल में पलंग के नीचे से बाहर आई, जैसे वो जानती हो कि मैं उसे देख रहा हूं और उसे कोई जल्दी नहीं। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चाल जैसे पानी में किसी की परछाई चल रही हो, लहराता हुआ। असल से थोड़ा कम, पर असल से ज्यादा डरावना। उसने सिर उठाया और उसकी आंखें नहीं थी। वहां गहरे अनगिनत छेद थे, जैसे कोई सीधा अंधेरे में झांक रहा हो और वो अंधेरा तुझे भी खींच लेना चाहता हो। मैं चीखा नहीं, बोल भी नहीं पाया। आवाज जैसे गले में ही कहीं अटक गई थी और वो कुछ बोल रहा था, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। तीसरे को मत खोल, मत खोल। और तभी मुझे याद आया, कमरे के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का छोटा सा दरवाजा था जो पहले मैंने देखा ही नहीं था। कमरा नंबर 3 का तीसरा दरवाजा। और जैसे ही मेरी नजर उस पर गई, वो छाया तेजी से मुड़ी और उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। टक 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 उसने 3 बार नाखून से खटखटाया और फिर दरवाजा अंदर से खुला। वो दरवाजा कभी बंद नहीं था और जो उसके पीछे था वो कभी नहीं गया। और फिर एक गंध उठी, जैसे किसी सड़ी हुई चीज के पीछे कई जन्मों का इंतजार हो। कमरे में एक सन्नाटा पसरा,
लेकिन वो सन्नाटा कुछ कहता था। दीवारें खुद कांपने लगी। नहीं, वो मेरे दिमाग में हो रहा था, पर असली सा लग रहा था। तीसरे दरवाजे से धुआं जैसा कुछ निकला, काला, गाढ़ा और जीवित। वो धुआं नहीं था, वो किसी की सांस थी, किसी भूले हुए समय का बचा हुआ जहर। और मैं सिर्फ देखता रहा। उस दरवाजे से एक और मैं बाहर आया। हाँ, मेरी ही शक्ल, मेरा ही शरीर, पर उसकी आंखें वैसी नहीं थीं। वो आंखें किसी पुराने अपराध को जीती थीं। वो मैं नहीं था, लेकिन मैं ही था। वो मेरे सामने खड़ा हुआ और बोला, अब तू अंदर जा, तेरा वक्त बाहर खत्म हुआ। मैं हिला नहीं, मेरा शरीर जड़ हो गया था, लेकिन मेरी परछाई वो हिल रही थी। और फिर मैंने देखा, मेरी परछाई उस दूसरे अमये के पीछे पीछे तीसरे दरवाजे में घुस गई और दरवाज़ा बंद हो गया खुद ब खुद। कैमरा नहीं था, आवाज़ नहीं थी, कोई गवाह नहीं, सिर्फ मैं था और तीसरा दरवाज़ा जो अब कभी नहीं खुलता। अब भी मैं यहाँ हूँ, बाहर, लेकिन बिना परछाई के। और हर दिन लगता है जैसे मैं कुछ खो रहा हूँ, जैसे मेरी यादें उसी दरवाजे के पीछे धीरे धीरे रिस रही हैं। मुझे नहीं पता वो कौन था, वो क्या था, लेकिन मुझे इतना पता है, तीसरे दरवाजे के पीछे जो था वो सिर्फ डर नहीं था, वो एक दंड था, किसी पुराने पाप का, शायद मेरा ही। और अब मैं बताना चाहता हूँ, अगर कभी तुम किसी पुराने कमरे में हो और वहाँ एक तीसरा दरवाज़ा हो जिसे पहले तुमने देखा नहीं, तो मत खोलना। मुझे नहीं पता वो रात बीती थी या वो अभी भी चल रही है। बस इतना याद है कि तीसरे दरवाजे के पीछे जो था वो बाहर आया और मेरी परछाई अंदर चली गई। उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। शुरुआत छोटे छोटे बदलावों से हुई, जैसे कमरे की घड़ी अब कभी सही समय नहीं दिखाती थी। हर बार देखने पर एक अलग समय होता, पर कुछ अजीब था। हर बार जब मैं घड़ी देखता, वो 3:03 पर अटक जाती और फिर एक पल के लिए घड़ी की सुइयां उलटी घूमती। दीवारें जो पहले सिर्फ पुरानी थी, अब उनमें लकीरें उभरने लगी थी, पतली, उलझी हुई, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें नोचा हो। और मैं अब अपनी ही सांसों में अजनबी महसूस करने लगा था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है जब मैंने आईने में खुद को देखा। वो मैं नहीं था, नहीं, चेहरा मेरा ही था, पर उसमें वो भाव नहीं था जो मैं महसूस कर रहा था। आईने मुझसे एक पल आगे चल रहा था। मैं पलक झपकाता और आईने वाला मैं तब झपकाता जब मैं नहीं करता। वो मुस्कुरा था। मैंने कदम आगे बढ़ाया और वो गलियारा जैसे सांस लेने लगा। हर कदम पर आवाज़ आती, टप टप, जैसे कोई मेरे पीछे भी चल रहा हो। लेकिन जब मुड़कर देखा, कुछ नहीं, या शायद कुछ था, पर वो वहाँ दिखना नहीं चाहता था। मुझे लगता था मैं अकेला हूँ, पर मैं नहीं था। कमरे की दीवारें अब धड़कने लगी थीं, सचमुच, जैसे कोई अंदर कैद हो। दीवार से कान लगाकर सुना, बहुत धीमी पर साफ आवाज़, यहाँ समय नहीं चलता, यहाँ सब ठहरा है तुझको छोड़कर। मैंने दीवार से हटकर वापस देखा और फिर पाया कि बिस्तर पर कोई बैठा है, वही छाया। वो अब पूरी तरह आकार में थी और उसने मेरी तरफ देखा। तू भाग नहीं सकता अमय, तू वो है जो अंदर जाना ही नहीं चाहता था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, तू। मैंने उस तीसरे दरवाजे की तरफ देखा। अब वो फिर खुला था, लेकिन अंदर अंधेरा नहीं था। वहाँ रोशनी थी, लेकिन वो रोशनी झूठी थी, नकली, जैसे किसी और के सपने में जल रही हो। और फिर मैंने वहाँ कुछ देखा जो मेरी चेतना की परतें चीर गया। वो मैं था, लेकिन ऐसा मैं जो बचपन में गलती से मर गया हो और अब किसी भूल भुलैया में सांस ले रहा हो। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। तेरी सारी यादें मेरे पास हैं, तू बाहर रह गया बिना इतिहास के। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ निकलती ही नहीं। अब चीज़ें लगातार बदल रही थी। कमरे में कैसे पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा खुला था और अंदर से वो सड़ी हुई काली गंध फिर से उठ रही थी। मैंने देखा एक मेज़ पर एक डायरी रखी थी। खोली
और लिखा था, जो ये पढ़ रहा है वो मैं नहीं हूं, लेकिन वही बना दिया गया है। मैंने उस पन्ने को पलटा, नीचे कुछ लिखा था खून से। हर बार एक बाहर जाता है, एक अंदर रह जाता है। अब तेरी बारी है अमय। उसके बाद क्या हुआ मुझे पूरा याद नहीं। शायद मैं चला गया अंदर, शायद वो जो मेरे जैसा था वो बाहर निकल आया। शायद ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि अब जब मैं आईने में खुद को देखता हूँ वो मुस्कुरा रहा होता है और मैं नहीं। मैंने कह दिया था ना कि अब मैं और अमय अलग नहीं है। सच कहूँ तो अब मैं कभी खुद को पहचान नहीं पा रहा हूँ। वो तीसरा दरवाज़ा जो मैंने खोला था अब बंद था, फिर भी वो गंध अब मेरे अंदर समाई हुई थी। हर सांस में वो अजीब सी बू थी, जैसे किसी पुरानी आत्मा ने मुझे अपने में समेट लिया हो। और साथ ही वो आवाज़ें गूंजती हुई, वो कभी बंद नहीं होती। अमय, तुम बाहर क्यों हो? हर बार जब मैं आंखें बंद करता वही आवाज़ आती थी। ये मेरी आवाज़ थी या फिर वो आवाज़ जो अब मुझसे बाहर आ रही थी। ये फ़र्क नहीं था। कभी कभी जब मैं जागता था मैं अपने हाथों में जकड़ा हुआ महसूस करता था, जैसे वो अमय अब मुझसे दूर नहीं था बल्कि मैं उसके अंदर समा गया था। यादें उलझ चुकी थी, या फिर ये सच था कि मैं खुद को भूल चुका था। मेरी सांसों में एक गहरी बेचैनी थी और दिल में हर पल वही सवाल उठता था, क्या तुम वही हो जो तुम थे? लेकिन अब मुझे और उन सवालों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मुझे अब खुद पर विश्वास नहीं था। जब भी किसी आईने के पास जाता वो सब बदल जाता। वो जो आईने में था वो मुझसे कहता, तुमने नहीं देखा था ना मुझे, तुमने नहीं महसूस किया था जब तुम्हारे अंदर एक और समा गया था। अब तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। और फिर वही सारी यादें सामने आती। वो मेरी एक याद थी जो एक बार भी हल्की नहीं हुई थी। वो पुराने खंडहर जैसा घर जहाँ हर पल डर और भय ने घर कर लिया था। हर कमरे में कोई छाया थी और हर दीवार पे वही सवाल लिखा था, कहाँ है अमय? वो घर अब मैं मानने लगा था कि वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो कोई और जगह हो सकती थी जहाँ से मैं निकल चुका था। हर दिन मुझे महसूस होने लगा कि मैं उस घर में था, लेकिन बाहर किसी और के साथ। उस घर के अंदर एक और मैं था जो इस पूरे उलझन के ताने बाने को अपने तरीके से बदलने का प्रयास कर रहा था। क्या मैं उस घर के अंदर था या क्या वो घर मेरे भीतर था? फिर एक दिन जब रात का घना अंधेरा घर के कमरे में फैला हुआ था, मैंने अपनी आंखें खोली। कुछ अजीब था। एक सन्नाटा था जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं था। वो सन्नाटा किसी और का था और मैं महसूस कर रहा था कि अब वो सन्नाटा मेरी आत्मा में समा गया है। मैं उठकर दीवार के पास खड़ा हुआ और फिर वही महसूस किया जो कभी नहीं महसूस किया था। वो अजनबी मैं जो दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे अब खींच रहा था, जैसे वो छाया मेरे अंदर समा गई हो। आंखों के सामने अब एक गहरा अंधेरा था जो बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर उस अंधेरे के बीच कुछ देखा। वो कुछ नहीं था, बस मुझे अब मेरा असली रूप नहीं दिखाई दे रहा था। तभी दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम अब बाहर जा चुके हो, अब लौटने का वक्त नहीं। कभी कभी मुझे अब खुद का रूप नहीं दिखता। आईने में मुझे वही अजनबी मैं नजर आता जो अब मुझे अपने भीतर समेट चुका है। वो आईने वाला मैं धीरे धीरे मुझे पूरी तरह निगलने की कोशिश कर रहा था। मेरे अंदर कुछ बदल चुका था और अब वो था और मैं एक गहरी गहरी नींद में खो गया। अब उस तीसरे दरवाजे का क्या हुआ? वो दरवाजा जो कभी खोला गया था अब और कभी खुल नहीं सकता। वो जगह अब मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है। मैं अब हर पल उस दरवाजे के भीतर हूँ और वह दरवाजा मेरे भीतर है। क्या तुम समझ पा रहे हो? तुम समझ नहीं रहे हो ना? मैंने फिर से अपनी आंखें खोली। वो आवाज़, वही घनी खोखली आवाज़ जो अब मेरे भीतर समाई हुई थी। शायद मैंने इसे अब पूरी तरह से पहचान लिया था, लेकिन इस बार ये आवाज़ इतनी तीव्र थी कि मैं खुद को उससे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हर बार मैं ज़रा सा पीछे हटा, वो आवाज़ मुझसे और करीब आती गई। कहाँ था वो तीसरा दरवाज़ा?
जो कभी खुला था, क्या वो दरवाज़ा अब मुझसे जुड़ चुका था, या वो अब एक ऐसी जगह थी जहां मैं कभी जा नहीं सकता था। तुम वही हो जो तुम थे और वही रहोगे। वो शब्द अब मेरे भीतर गूंज रहे थे। क्या ये मुझे डराने की कोशिश थी, या फिर ये एक और सच था जिसे मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था। मेरे भीतर अब वही बेतहाशा डर समा गया था, और मैं जानता था कि ये डर मुझे कभी छोड़ने वाला नहीं था। वो तीसरा दरवाज़ा, अब मुझे यह समझ में आ रहा था कि मैं उस दरवाजे के अंदर था, लेकिन यह वह दरवाज़ा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। वो दरवाज़ा मेरे भीतर था। तभी अचानक से एक खटकती आवाज़ आई। दीवार में दरारें दिखने लगी। वो दीवार जो अब तक मेरे अंदर समाई हुई थी, अब मुझे खुद को डराने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा दीवारों से स्याह धुआं निकल रहा था, और वह धुआं धीरे धीरे मेरे शरीर को लपेटने लगा। क्या मैं यहाँ था, या फिर मैं अब उस तीसरे दरवाजे में था? मैंने खुद को झिझोंका। अमय, वो नाम बार बार पुकारा जा रहा था। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मुझे नहीं पता था कि क्या मुझे घबराना चाहिए, या फिर क्या मुझे उसे खुद से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने उस नाम को दोहराया, मेरी आंखों के सामने एक नई तस्वीर आई। वह तस्वीर मुझे घेरने लगी, जैसे मेरी आत्मा को निगलने का प्रयास कर रही हो। और अब वो सब कुछ साफ था। वो डर, वो नाम, वो दरवाज़ा, सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ था। वो दरवाज़ा अब कहीं नहीं था। वो दरवाज़ा अब मेरे भीतर था। मैंने अचानक देखा जैसे दरवाजे की दूसरी ओर कुछ था जिसे मैं कभी देख नहीं पाया था। वह एक कटा फटा चेहरा था, खून से सना हुआ, और उसी चेहरे ने मुझसे कहा, क्या तुम इसे पहचानते हो? वो चेहरा अब मेरे सामने था, और फिर मुझे समझ में आया, वह चेहरा मेरे अंदर का हिस्सा था जो अब बाहर आ चुका था। वह वही अजनबी मैं था जो मुझसे यह सब करवा रहा था। मुझे एहसास हुआ मैं अब उस दूसरे रूप का हिस्सा था। क्या वह डर जिसे मैंने अब तक नकारा था, वह अब मेरा हिस्सा बन चुका था? मुझे पूरी तरह से महसूस हुआ कि मैं उस घातक जाल का हिस्सा था। वह जाल जिसे मैंने स्वयं बुन लिया था, और अब मैं खुद उसमें जकड़ा हुआ था। वह तीसरा दरवाज़ा अब बंद था, लेकिन उसके अंदर एक और भय था। मैंने महसूस किया वह डर अब मुझे छोड़ने वाला नहीं था, जिसे मैंने कभी समझा नहीं था। अब वो डर जो मैं हमेशा से महसूस करता रहा, वह मुझसे जुड़ चुका था, और अब वह डर मुझसे बाहर आया था, और मैं उसका हिस्सा था। क्या तुम अब समझ पा रहे हो? मैंने खुद से पूछा, लेकिन मेरा उत्तर नहीं आया। क्या मैं अब उस दरवाजे से बाहर आ सकता था? क्या अब भी कोई तरीका था जिससे मैं इस साए से निकल सकता? लेकिन फिर वही घनी आवाज़, उसने मुझसे पूछा, जैसे उसने मेरे दिल के हर डर को जड़ से पहचान लिया हो। क्या तुम सच में निकलना चाहते हो? उस सवाल ने मुझे झकझोर दिया। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया था। मैंने चाहा था कि मैं उसे न सुनूं, उस आवाज़ को बंद कर दूं, लेकिन वो मेरे अंदर ही गूंज रही थी, जैसे वो कोई जिंदा न खत्म होने वाला डर था जो मुझे अपनी पकड़ में ले चुका था। अब यह डर सिर्फ बाहर नहीं था, वह अब मेरे भीतर समाया हुआ था। मैं अब वह अजनबी चेहरा बन चुका था जिसे कभी मैंने पहचाना ही नहीं था। मेरे भीतर कुछ और था जिसे मैंने कभी महसूस नहीं किया था। क्या यह मेरे भीतर की खामोशी थी, या वह दरवाज़ा जो मेरे भीतर गहरे तक समाया हुआ था? तुम हमेशा से यही थे। वो आवाज़ अब मेरे हर पहलू को पढ़ रही थी। वह आवाज़ अब मुझसे मेरी हर गलती, हर डर और हर उम्मीद को समझाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ रही हो। क्या यह सच था कि मैं अब उस दरवाजे के भीतर था और मैं खुद को कभी बाहर नहीं निकाल सकता था? तभी अचानक से कुछ बदल गया। दीवारें हिलने लगी और सामने एक और नया दरवाज़ा दिखा। यह दरवाज़ा वही था जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। यह वह दरवाज़ा था जिसका कोई नाम नहीं था। मैंने महसूस किया यह दरवाज़ा मेरे भीतर ही था, और मुझे पता था अब इस दरवाजे से निकलने का कोई रास्ता नहीं था।
क्या तुम सच में समझ पा रहे हो? वह आवाज़ अब मेरे चेहरे के बहुत बहुत पास थी। अब वो मुझसे हर सवाल पूछ रही थी, लेकिन मैंने अब तक जो भी समझने की कोशिश की थी वह सब एक भ्रम था। क्या यह सच था कि मैं अब उस डर का हिस्सा था? क्या मैं अब कभी भी इस डर से बाहर नहीं निकल सकता? क्या तुम अब समझ पा रहे हो? मैंने खुद से पूछा, लेकिन अब मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। वह दरवाज़ा अब मुझे और करीब आ रहा था, और फिर वह क्षण आया। एक बर्फीली सर्दी ने मेरे शरीर को जकड़ लिया। उस दरवाजे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे भीतर वो चीख थी जो अब बाहर आ रही थी। मैं घबराया हुआ था, लेकिन अब मेरी घबराहट मुझे और जकड़ रही थी। अब वह दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो चुका था, लेकिन उस बंद दरवाजे के दूसरी तरफ एक और भय था। वह भय अब मेरे भीतर था। मेरे कदम भारी हो चुके थे, जैसे अब मैं कभी उठ नहीं सकता। क्या तुम अब समझ पा रहे हो? अब उस आवाज़ ने मेरी आंखों में झांका। मुझे एहसास हुआ वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। वह भय, वह डर, वह अजनबी चेहरा, सब कुछ मेरे भीतर ही था। मैंने खुद को डराने का फैसला किया था, और अब वह फैसला मुझे छोड़ने वाला नहीं था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ धुंधला हो गया था। वह दरवाज़ा अब मेरे भीतर समाया हुआ था। क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा? क्या मैं अब उसी डर में खो जाऊंगा जो हमेशा से मेरे साथ था? उस दरवाजे के दूसरी तरफ एक और आकार था। यह आकार वही था जिसे मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन अब वह आकार मेरे अंदर था। मैंने महसूस किया वह आकार अब मुझे घेरने लगा था। वह आकार अब मेरे आसपास था, और मैं समझ गया था मैं अब उस अंधेरे में था जिसे मैंने खुद बुलाया था। तुम समझ नहीं पा रहे हो ना? वो आवाज़ अब मेरे भीतर समाई हुई थी। मैं जानता था मुझे अब इसका सामना करना था, लेकिन जैसे ही मैंने उस आकार को देखा, मुझे एहसास हुआ मैं अब उस दरवाजे का हिस्सा बन चुका था। वो डर अब मेरे भीतर था, और अब मुझे महसूस हुआ इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उस आवाज़ का एक कटा फटा स्वर फिर से गूंजा, जैसे वह मेरे दिल की धड़कन से भी तेज हो। तुमने कभी नहीं सोचा था कि दरवाज़ा तुम्हारे भीतर होगा, है ना? यह सवाल मेरे मन में एक भंवर की तरह घूमने लगा। क्या यह सच था? क्या दरवाज़ा और उसका भय हमेशा से मेरे अंदर था? और अगर ऐसा था तो क्या इसका कोई अंत था? क्या मैं खुद को कभी इससे मुक्त कर पाऊंगा? जैसे ही मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, मेरे पांव अचानक से रुक गए। मेरे चारों ओर से गहरी सर्दी ने मुझे जकड़ लिया था। ये सर्दी एक ठंडी हवा की तरह थी जो मुझे अंदर से बाहर तक गहरा जकड़ रही थी। यह उस अंधेरे से कहीं ज़्यादा था जो मुझे पहले कभी महसूस हुआ था। यह उस डर का चेहरा था जिसे मैंने कभी समझा ही नहीं था। तुम अब उस दरवाजे के भीतर हो, और अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। उस आवाज़ ने जैसे मेरी चेतना को अपनी जंजीरों में कस लिया था। तुम उसी दरवाजे के बंद होने का हिस्सा बन चुके हो, और अब तुम इसे कभी नहीं छोड़ पाओगे। यह सब समझ में आने सब कुछ शांत हो गया, जैसे वह आवाज़ एकदम से खत्म हो गई हो। मैंने महसूस किया वह डर अब और भी गहरे समा गया था। मेरी आंखों के सामने एक और दरवाज़ा दिखाई दिया, लेकिन वह दरवाज़ा अलग था। यह दरवाज़ा अब और भी काला था, और उसका आकार भी विशाल हो चुका था। क्या यह वही दरवाज़ा था जिसे मैंने कभी नहीं देखा था, या फिर वह दरवाज़ा था जो अब मेरी आत्मा के सबसे गहरे कोने में था? मेरे भीतर एक अजीब सी गहरी चुप हो गई थी। उस दरवाजे के आगे एक अजनबी साया खड़ा था। वो साया मुझे देख रहा था, और मैं महसूस कर सकता था कि वह मुझे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वह साया मुझे उस दरवाजे से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकता था? क्या वह मुझे उस अंधेरे से निकाल सकता था, या फिर
मुझे उसी दरवाजे के भीतर घसीटने वाला था। वो साया अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ जैसे मेरे मन में गूंज रही थी। क्या वह मुझे सच में बाहर निकाल सकता था, या फिर वह मुझे और भी गहरे अंधेरे में ले जाने वाला था? तुमने इसे चुना था। वो साया अब बहुत पास आ चुका था। उसकी सूरत अब मेरे सामने थी, लेकिन यह सूरत कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की थी। मुझे यह देखकर एक झटका सा लगा। यह मैं ही था, लेकिन फिर भी यह मैं नहीं था। उसकी आंखों में वही अंधेरा था जो मेरे भीतर था, वही डर, वही अकेलापन। तुम हो। मैंने बमुश्किल आवाज निकाली। वो सिर्फ मुस्कुराया और उसका चेहरा अब डरावना रूप ले चुका था। हाँ, यही सच है। तुम वही हो जिसे तुम हमेशा से छुपाते आए हो। उसकी आवाज अब एक गहरे अंधेरे में खो गई थी और मेरे भीतर से एक भयभीत चीख निकली। नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन मैं जानता था इस समय के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वह मैं था और मैं वही था। अब मैं उस अंधेरे से बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि वह अंधेरा मुझसे बाहर नहीं था, वह मेरे भीतर था। फिर अचानक वह मेरे सामने से गायब हो गया। सन्नाटा छा गया, लेकिन उसके जाने के बाद एक और आवाज आई जो अब मेरे भीतर गूंज रही थी। अब तुम्हें क्या लगता है? यह आवाज अब और भी सघन हो चुकी थी, जैसे यह मेरी ही आवाज का खंडहर हो। क्या तुम अब भी बाहर निकलने की उम्मीद रखते हो? अचानक मेरी आंखें खुल गईं। क्या मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। चारों ओर वही पुरानी स्याही रंग की दीवारें थीं और पास ही पड़ी हुई घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ में वही पुराना नोटबुक था जिसमें मैंने अपना डर लिखा था, लेकिन यह सच नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस डर को मैंने लिखा था वह तो अब तक मेरी आंखों के सामने था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये तो वही घड़ी थी, वही पुरानी दीवारें थीं, वही बिस्तर था। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और सोचा, क्या यह सब सिर्फ एक सपना था? लेकिन जब मैंने एक बार फिर अपनी आंखें खोली तो वह साया फिर से सामने खड़ा था, इस बार और भी ज्यादा घना। तुम हमेशा से जानते थे ये कहीं ना कहीं से तुम्हारी ही कहानी है ना? उसने यह कहते हुए मुझे धीरे से खींच लिया और फिर मेरी आंखों के सामने वह दरवाज़ा खुला। लेकिन इस बार वह दरवाज़ा बाहर नहीं बल्कि मेरे भीतर था। यह दरवाज़ा अब तुम्हारा ही हिस्सा बन चुका है। वह साया मुस्कुराया। तुमसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं जानता कि डर उसके भीतर गहरे से होता है। अब तुम इस अंधेरे को अपने भीतर समेट चुके हो। मैं चिल्लाया, नहीं, लेकिन वह साया अब मेरे भीतर समा चुका था और मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपके दिल की धड़कन अब भी तेज हो रही हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हमें आपके डर और ताजगी भरे विचारों का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, हम वादा करते हैं अगला एपिसोड आपको और भी ज़्यादा परेशान करेगा।